भाई समर्थ, भगवान गौतम बुद्ध ने धम्मपद गाथाएं कही हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताओ ना। तो ठीक है, आज मैं धम्मपद गाथा यमक वर्ग का श्लोक नंबर 2 सुनाता हूँ। आप लोग सुने। मनोपभंगमा धम्मा मनोसेटा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखमन्वेति छाया व अनपायनी। समर्थ, इसका हिंदी में अनुवाद भी बताओ। हिंदी में इसका क्या अनुवाद होता है? इसका हिंदी में अनुवाद सुनो। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही प्रधान है, वे सभी मनोमय हैं। यदि कोई व्यक्ति साफ मन से बोलता है, कर्म करता है, सुख उस व्यक्ति की कभी न छोड़ने वाली छाया के सदृश उसके पीछे पीछे रहता है। समर्थ, इसके संदर्भ में कोई कहानी हो तो बताओ, जिससे हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो आप लोग फिर कहानी सुनिए। किसी गांव के पहाड़ पर 2 गडरिये भेड़ बकरी चराया करते थे। एक दिन वहां से एक व्यक्ति उन दोनों के गांव में जाने के लिए गुजर रहा था। तो उसने उन दोनों से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे आज रात इसी गांव में ठहरना है। उत्तर में एक गडरिये ने पूछा कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। पथिक ने उत्तर दिया कि हमारे गांव के लोग तो बहुत ही ईर्ष्यालु, छल कपटी और दुष्ट हैं। तब गडरिये ने कहा, तो हमारे गांव के लोग भी वैसे ही दुष्ट, कपटी और ठगी हैं, अतः सावधान रहना। दूसरे दिन फिर एक दूसरा व्यक्ति उन दोनों गडरियों के गांव में जाने के लिए वहां पहुंचे। पथिक ने उन दोनों से वही प्रश्न किया। उत्तर में गडरिये ने पथिक से पहले की भांति यही प्रश्न दोहराया। तो पथिक ने कहा कि हमारे गांव के लोग अतिथि सत्कार, वृद्धों का सम्मान करने वाले तथा परोपकारी और ईमानदार हैं। उस पर गडरिये ने भी कहा कि हमारे गांव के लोग भी बहुत शांत, अतिथि सत्कार और दूसरों का ख्याल करने वाले हैं। इस पर दूसरे गडरिया ने अपने मित्र से कहा कि कैसे तुम झूठ और विरोधाभासी बातें करते हो। कल ही तुमने एक पथिक से कहा था कि हमारे गांव के लोग दुष्ट, लालची और स्वार्थी हैं, फिर आज उसी गांव की प्रशंसा कर रहे हो कि लोग निस्वार्थ, बड़ों का सम्मान करने वाले, अतिथि को देवता समान समझने वाले हैं। यह कैसा विरोधाभास है तुम्हारा। उस पर उसने कहा कि ये दोनों पथिक एक ही गांव के होने पर भी उनमें से एक पथिक गांव के लोगों की प्रशंसा कर रहा था, तो वहीं दूसरा व्यक्ति निंदा कर रहा था। इसका यही कारण है, यदि आप ईमानदार हैं, निष्कपटी हैं, तो दूसरा भी वैसा ही लगने लगेगा। यदि आप स्वयं लोभी, स्वार्थी एवं कपटी हैं, तो दूसरा भी वैसा ही लगने लगेगा। इसलिए कहा है, यह संसार मनोमय है, अतः मन को नियंत्रित कर अच्छाई की ओर अग्रसर करना चाहिए। इससे शांति ही शांति, सुख ही सुख मिलेगा, जैसी छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। कथा में मजा आ गया। कथा में मजा आ गया। कथा में मजा आ गया।